हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स समझेंगे। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दोनों एक ही चीज हैं। दे डिस्क्राइब पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो वो डिस्क्राइब करते हैं पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स को। उनका क्या डिस्क्राइब करते हैं? उनकी क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं। वो बताते हैं कि पर्सन की क्या क्वालिटी है, वो कैसा है, जगह की क्या क्वालिटी है, वो कैसी है। इसी तरह से एनिमल्स की क्या क्वालिटी है, वो कैसे हैं, चीजों की क्या क्वालिटी है, वो कैसी है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शी इज अ लवली गर्ल। अब यहां पे देखिए, तो इस सेंटेंस में गर्ल कैसी है? लवली है। तो ये जो लवली है वो गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। The giraffe is a cute animal. एनिमल की क्वालिटी बता रहा है, कौन सा वर्ड? क्यूट। ये बता रहा है कि एनिमल कैसा है, डिस्क्राइब कर रहा है उसको, तो क्यूट एक एडजेक्टिव है। This is a heavy bag. अब देखिए, बैग को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड हेवी, बता रहा है कैसा बैग है, हेवी बैग है। ठीक है, तो हेवी एडजेक्टिव है। ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। अब इस सेंटेंस में मॉन्यूमेंट को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल। उसकी क्वालिटी बता रहा है कि कैसा मॉन्यूमेंट है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स आल्सो टेल अस अबाउट द कलर, शेप एंड साइज। तो स्टूडेंट्स, क्वालिटी के अलावा एडजेक्टिव्स हमें कलर, शेप और साइज भी बताते हैं। लुक एट दीज एग्जांपल्स। He is a tall boy. अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो बॉय है वो टॉल है। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव है, इसने हमें साइज बताया बॉय का। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज अ फैट hen. अब यहाँ पे hen कैसी है? मोटी है, फैट है, तो उसकी क्या बताई है? उसकी शेप को डिस्क्राइब करा है यहाँ पे। इसी तरह से दिस इज अ रेड बैलून। अब बैलून कैसा है? रेड कलर का है, तो यहाँ पे उसका कलर डिस्क्राइब करा है बैलून का। तो क्वालिटी के अलावा एडजेक्टिव्स हमें कलर, शेप और साइज भी बताते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस सब के अलावा एडजेक्टिव्स आल्सो टेल अस हाउ मेनी देयर आर, यानी वो हमें उनकी क्वांटिटी भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज 2 बैलून्स। अब यहां पे देखिए, हमें ये पता चल रहा है कि बैलून्स कितने हैं? 2। तो ये जो 2 है ये भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, देयर आर 5 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स हैं? 5। सो 5 इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। तो अब स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ में आ गया है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो किसे और कैसे डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी that adjectives are usually placed before the nouns they describe. यानी adjectives ज्यादातर नाउन से पहले, जिन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, उनके पहले लगे होते हैं। जैसे कि लवली गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल जो है वो एक नाउन है, गर्ल, तो इससे पहले लगा हुआ है एडजेक्टिव लवली। इसी तरह से हेवी बैग, यहाँ पे हेवी एडजेक्टिव है और बैग नाउन है। टॉल एनिमल, टॉल एडजेक्टिव है, एनिमल नाउन है। ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और मॉन्यूमेंट नाउन है। बट समटाइम्स एडजेक्टिव्स मे बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज लवली। तो यहाँ पे गर्ल कैसी है? लवली है, पर ये एडजेक्टिव लवली गर्ल से पहले नहीं, बाद में लिखा गया है। इन द सेम वे, दिस रूम वॉज एम्प्टी। रूम कैसा था? एम्प्टी था, बट एम्प्टी को रूम से पहले ना लिखकर उसको बाद में लिखा गया है।
अनदर एग्जाम्पल, हर वॉइस इज स्वीट, वॉइस कैसी है, स्वीट है। तो स्वीट को वॉइस से पहले नहीं लिखा गया, बाद में लिखा गया है। तो याद रखिए, एट टाइम्स एडजेक्टिव्स मे बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन एज वेल। ज्यादातर नाउन से पहले ही होते हैं, पर ऐसे भी केसेस होते हैं जब वो नाउन के बाद लिखे जा सकते हैं। Now students, we will do a practice exercise. Question is, underline the adjectives or describing word. तो हमें यहाँ पे sentences given है, हमें उसमें adjectives जिन्हें हम describing words भी कहते हैं वो underline करने हैं। पहला sentence, the rainbow has 7 colors. कितने colors हैं रेनबो के? 7. तो 7 क्या हुआ? Adjective. Father brought me a new set of brushes. कैसी brushes? New. तो new हुआ adjective. Next, the old man could not cross the deep river. अब यहां देखिए कैसा मैन है, मैन को क्या डिस्क्राइब करा हुआ है? ओल्ड. तो एक तो ये एडजेक्टिव हो गया ओल्ड. अब यहां पे एक और एडजेक्टिव है, रिवर को डिस्क्राइब करा हुआ है. कैसी रिवर है? डीप. तो डीप भी एक एडजेक्टिव है. लवली रोजेस ग्रो इन द गार्डन. कैसे रोजेस हैं? लवली. तो लवली एक एडजेक्टिव है. 15 children took part in the race. How many children? 15. So 15 is an adjective. The oranges are ripe and juicy. What kind of oranges are these? Ripe and juicy. So we will underline both these words. Both are adjectives. Let's see some more sentences. The little child refused to take the bitter medicine. अब इधर देखिए, सबसे पहले चाइल्ड के बारे में बताया हुआ है कि वो कैसा है? लिटिल. तो लिटिल को अंडरलाइन कर लेते हैं. फिर हमें मेडिसिन के बारे में बताया हुआ है. मेडिसिन कैसी है? बिटर, यानी कड़वी. तो बिटर को भी हम अंडरलाइन कर लेंगे. दोनों एडजेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट, राहुल इज इंटेलिजेंट बट लेजी. अब इधर राहुल को डिस्क्राइब करा हुआ है. कैसा है वो? इंटेलिजेंट भी है और लेजी भी है. सो विल अंडरलाइन बोथ दीज एडजेक्टिव्स. रिंकू हैज अ वेरी स्वीट वॉइस. वॉइस बताई गई है कि जो रिंकू की आवाज है वो बहुत स्वीट है. सो स्वीट इज एन एडजेक्टिव. द ग्रास इन द लॉन इज सॉफ्ट एंड ग्रीन. ग्रास कैसी है? सॉफ्ट और ग्रीन. ठीक है. नेक्स्ट, द स्काई वॉज क्लियर एंड ब्लू. स्काई को डिस्क्राइब करा है कि वो कैसा था? क्लियर और ब्लू. तो दोनों को अंडरलाइन कर लेते हैं. नेक्स्ट वन, दीपिका बॉट अ रेड रिबन. कैसा? किस कलर का रिबन? रेड रिबन. तो रेड को मार्क कर लेंगे इधर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुट द राइट एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड इन ईच सेंटेंस. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये कुछ एडजेक्टिव्स गिवन हैं और हमें सेंटेंसेस गिवन है. हमें इन एडजेक्टिव्स को सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग फिल करना है. सेंस बननी चाहिए सेंटेंस की, ऐसे हमें चूज करने हैं ऊपर से एडजेक्टिव्स. पहला सेंटेंस, आई लाइक डैश रोजेस. अब रोजेस के बारे में हमें रोजेस को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव गिवन है? ये देखिए, रेड. आई लाइक रेड रोजेस. ठीक है. नेक्स्ट, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस डैश बॉक्स. अब बॉक्स को डिस्क्राइब करने के लिए क्या एडजेक्टिव है? ऊपर देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है हमें हेवी. हेवी. I cannot lift this heavy box. ठीक है. हेवी होगा जो बॉक्स, वो मैं लिफ्ट नहीं कर पा रहा. तो जो एडजेक्टिव हो रहे हैं मैं उनको ऊपर ग्रीन मार्क कर रही हूं. अब हमें वो नहीं देखने. इन विंटर वी वियर डैश क्लोथ्स. विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम विंटर में वूलन कपड़े पहनते हैं. तो इधर हम वूलन लिख देंगे. वी नीड एंड डैश गार्ड फॉर आवर बैंक. गार्ड की बात हो रही है कि हमें बैंक के लिए कैसा गार्ड चाहिए? देखिए इनमें से ऑनेस्ट गार्ड, ईमानदार गार्ड चाहिए बैंक के लिए. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. ड्रिंकिंग वाटर शुड ऑलवेज बी डैश. अब ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है कि वो कैसा होना चाहिए? वो हमेशा प्योर होना चाहिए. हर हेयर इज डैश. अब देखिए जितने ये 5 बचे हुए हैं, ये जो ऑरेंज में है, इनमें से हमें डिसाइड करना है. हेयर के लिए क्या बचा? curly. Her hair is curly. Those soldiers are very
सोल्जर्स के लिए हम यूजुअली क्या यूज करते हैं एडजेक्टिव? ब्रेव। दो सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। अ वीक हैज डैश डेज। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7. सो वी विल राइट 7 हियर। डैश चिल्ड्रन ऑफन लूज देयर थिंग्स। अब देखिए दो ही एडजेक्टिव्स इधर ऊपर बचे हैं। कैसे बच्चे अपनी चीजें खो देते हैं? केयरलेस। देयर इज अ डैश हाउस नियर आवर हाउस। देयर इज अ लार्ज हाउस नियर आवर हाउस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस भी हमें आ सकते हैं, उनको कैसे हमें सॉल्व करना है। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। मैच द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। तो यहां पे हमें ये दो कॉलम्स दिए हुए हैं, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं, हमें अपोजिट एडजेक्टिव्स मैच करने हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है लाइट। अब लाइट का अपोजिट एडजेक्टिव क्या होगा? लाइट का अपोजिट होगा डार्क। ठीक है, देन वी हैव टॉल। टॉल यानी लंबा, तो उसका अपोजिट होगा शॉर्ट यानी छोटा। देन एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, तो इसका अपोजिट क्या होगा? फुल, भरा हुआ। ओल्ड। ओल्ड यानी क्या होता है? ओल्ड का मतलब, ओल्ड का मतलब दो होते हैं, एक पुराना भी होता है, एक बुढ़ा भी होता है। तो देखते हैं इधर कौन सा अपोजिट हमें गिवन है। इधर हमें गिवन है यंग यानी जवान। और अगर इधर ओल्ड के साथ न्यू होता तो हम न्यू लिखते फिर। ड्राई। ड्राई यानी सूखा हुआ, तो इसका अपोजिट होगा वेट, गीला। और आखिरी में है हार्ड, जिसका अपोजिट होगा सॉफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने मैच करे हैं अपोजिट एडजेक्टिव्स।